हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट टॉपिक है बाय चेंजिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि हम सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको चेंज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस है ही एडवाइज्ड मी। हमें क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके रूप को बदलना है, बस उसके अर्थ को बदलने नहीं देना है। सो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, ही मेड एडवाइज्ड मी। उसने मुझे सलाह दी। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, उसने मुझे सलाह दी। एडवाइज्ड इसके मीन्स क्या होता है, सलाह देना। सलाह देना। और हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ही gave me advice। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गेव कहाँ से आ गया, एडवाइस कहाँ से आ गया। तो देखिए क्या करना है, ये वर्ब है, हमें इसको बनाना है क्या, नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडवाइस। इसमें डिफरेंस किसका है, यहाँ पे यस है और यहाँ पे सी है। यानी कि सी जब लगता है तो नाउन हो जाता है, एस लगता है तो वर्ब हो जाता है। अब वर्ब का होता है मतलब सलाह देना। अब हमने एडवाइस यानी कि सलाह, इट मीन्स नाउन को तो अलग कर दिया, लेकिन वर्ब का यूज करना पड़ेगा हमें। तो क्या करना, देना मीन्स गिव। अब गिव का यूज करना है, हमें पता है जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि पास्ट टेंस में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव यूज करना पड़ा, जिसकी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। और लेकिन इसका अर्थ सेम का सेम रहा। देखिए ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। यानी कि जो अर्थ है, जो सेंस है, जो भाव है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। आगे देखते हैं, हिज वर्ड्स अम्यूज्ड मी। उसके शब्दों ने मुझे अम्यूज्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, हिज वर्ड्स, ये भी किस में है, पास्ट में है। अम्यूज्ड मीन्स मतलब आश्चर्यचकित करना। तो क्या हो जाएगा, हिज वर्ड्स गेव मी अम्यूजमेंट। हिज वर्ड्स गेव मी अम्यूजमेंट, क्या हो गया, उसके शब्दों ने मुझे क्या दिया, अम्यूजमेंट दिया, यानी कि आश्चर्यचकित किया मुझे। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वर्ब की जगह किसका यूज कर दिया, नाउन का कर दिया। अब आगे देखते हैं, द थीफ अटैक्ड मी वाइल्डली। चोर ने मेरे ऊपर बुरी तरह से आक्रमण किया। अब इसको देखो, ये एडवर्ब है, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। देखिए क्या हो जाएगा, द थीफ अब हमें पास्ट में है, ठीक है, अटैक किया, ठीक है। करना के लिए मेक का यूज किया जाता है या डू का किया जाता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द थीफ मेड अब इस वाइल्डली यानी कि एडवर्ब को हमें क्या करना है, चेंज करना है, मेड अ एडजेक्टिव की तरह। मेड अ वाइल्ड, ये किसमें चेंज हो गया, एडजेक्टिव में। मेड अ वाइल्ड अटैक, मेड अ वाइल्ड अटैक ऑन मी, यानी कि मेरे ऊपर चोर ने बुरी तरह से आक्रमण किया। नेक्स्ट देखिए, ही मेड अ गुड सिलेक्शन ऑफ बुक्स। उसने किताबों का अच्छा संग्रह किया, यानी कि उसके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें उसने सिलेक्ट की हैं। तो क्या हो जाएगा, ही सिलेक्टेड हो जाएगा, ही सिलेक्टेड गुड बुक्स। उसने अच्छी किताबों को सिलेक्ट किया, ही सिलेक्टेड गुड बुक्स। अब यहाँ पे क्या है, जो ये गुड सिलेक्शन था यानी कि नाउन था, उसको हमने किसने कर दिया, वर्ब में चेंज कर दिया। इस तरह से क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है सेंटेंस, लेकिन उसका रूप नहीं बदला, उसका अर्थ बदले बिना। नेक्स्ट है, आई रीड माई बुक्स विद केयर। मैं अपनी किताबों को पूरी सावधानी के साथ में पढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई रीड माई बुक्स केयरफुली। यहाँ पे हमने केयर का क्या कर दिया, केयरफुली कर दिया, जो कि बन गया एडवर्ब। आगे देखते हैं, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर्स
should be respectfully behaved. Teachers should be respectfully behaved. अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टीचर्स should be behaved respectfully, यानी कि इस एडवर्ब को हम क्या कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस को कई तरह से बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से बनाया गया सिर्फ उसी तरह से बनाया जाए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, यानी कि एक सेंटेंस को कई तरीकों से बनाया जा सकता है। तो ये सेंटेंस थे जो कि आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आगे के सेंटेंस देखते हैं। दैट काइंड ऑफ जोक डज नॉट अम्यूज मी, यानी कि उस तरह का जोक मुझे अम्यूज नहीं कर सकता है, मुझे खुशी नहीं दे सकता है। तो क्या हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ जोक डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट गिव मी amusement। आगे देखें, देयर इज a slight difference between two shades, यानी कि बहुत दो शेड्स में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, देयर इज इसको हम बनाएंगे सेंटेंस को लास्ट से। तो क्या हो जाएगा, the two shades are slightly different। The two shades are slightly different, यानी कि जो टू शेड्स हैं, दो शेड्स हैं, वो उनमें बहुत ही थोड़ा सा, बहुत स्लाइट मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा, बहुत ही कम, जरा सा डिफरेंस, यानी कि बहुत कम डिफरेंट है दोनों में। नेक्स्ट है, ही एग्जामाइंड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है केयरफुली, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही एग्जामाइंड द डॉक्यूमेंट विद केयर। क्या हो जाएगा, विद केयर। आगे देखते हैं, सारे इसी तरह से होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजमेंट होना है। आगे देखते हैं, ही हैज डिस्ग्रेस्ड हिज फैमिली। तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली। आई सी हिम एवरी डे, मैं उसे रोज देखता हूँ। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे ही कर देंगे, आई सी हिम डेली कर देंगे, आई सी हिम डेली, यानी कि हम उसे रोज देखते हैं। द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वर नॉट स्पेंट इन पीस। देखिए, द लास्ट ईयर्स of his life were not spent peacefully। क्या हो जाएगा, पीसफुली, यानी कि इस पीस को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पीसफुली। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि आपको समझ में आए होंगे। आगे के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला सेंटेंस है, डू दिस वर्क केयरफुली, यानी कि इस काम को बहुत ही सावधानी के साथ में करो। तो क्या हो जाएगा, डू दिस वर्क विथ केयर, यानी कि काम को सावधानी के साथ में करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी स्पोक टू मी एंग्रीली, वो मुझसे गुस्से से बोली। तो क्या हो जाएगा इसमें, शी स्पोक टू मी इन एंगर, यानी कि वो मुझसे गुस्से के साथ बोली, गुस्से में बोली। दोनों का मतलब सेम है। आगे देखते हैं, ही वॉज अटेंटिव इन रीडिंग, वो पढ़ने में बहुत ही अटेंटिव है, बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़ता है वो।
तो क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ पे देखिए पास्ट है, पास्ट में ही करना है, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें, इसको वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा वर्ब। देखते हैं क्या हो जाएगा, ही रेड। देखिए सेकेंड फॉर्म है रीड रेड रीड, यानी कि ये लिखने में स्पेलिंग सेम है, लेकिन ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आप फर्स्ट फॉर्म नहीं समझिएगा। ही रेड अटेंटिवली, क्या हो जाएगा, ही रेड अटेंटिवली, यानी कि वो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ में पढ़ता है। आगे देखते हैं लकली ही हेल्प्ड मी, यानी कि किस्मत से उसने मेरी मदद की, यानी कि इट वॉज, ये किस्मत थी कि मेरी उसने मदद की। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इट वॉज लक, ये किस्मत की बात है या किस्मत की बात थी। अब इसको हम क्या कर देंगे, दैट से जोड़ देंगे, दैट ही, आगे का सेंटेंस ही हेल्प्ड मी, वैसे का वैसा ही हेल्प्ड मी। इट वॉज लक दैट ही हेल्प्ड मी, ये किस्मत की बात है कि उसने हमारी क्या की, मदद की। तो इस तरह से भी सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं ही मस्ट कम रेगुलरली, ही मस्ट कम रेगुलरली, यानी कि उसे रेगुलरली आना चाहिए। मस्ट मीन्स जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, ऐसा काम है जिसको हम टाल नहीं सकते, यानी कि उसे जरूर ही जाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ही क्या हो जाएगा, ही मस्ट हो जाएगा, ही मस्ट बी रेगुलर, ही मस्ट बी रेगुलर इन कमिंग, ही मस्ट बी रेगुलर इन कमिंग, यानी कि उसे आने में कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। इस एडवर्ब को क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। आगे देखते हैं ही एडमायर्ड हिज गिल्ट, ही एडमायर्ड हिज गिल्ट, यानी कि उसने उसके अपराध के लिए क्या किया, प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। अब देखो गिल्ट मीन्स क्या होता है, जो कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यानी कि अपराध कह सकते हैं। अब कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने क्या किया है, अपराध की तारीफ की है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ही एडमायर्ड दैट he was guilty, ही एडमायर्ड, उन्हें प्रशंसा की कि वो क्या है, अपराधी है, यानी कि उसके अपराधी होने पे उसने क्या किया, तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। आगे देखते हैं हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल, उसके प्रयास सफल हो गए। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखते हैं he succeeded in his efforts, यानी कि वह अपने प्रयासों में सफल रहा या फिर उसके प्रयास सफल हो गए, यानी कि सेम बात है, एक ही बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मिल्क मेक्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, मिल्क यानी कि दूध हमारी बॉडी को क्या बनाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, पावरफुल बनाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मिल्क गिव्स आवर बॉडी स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा, गिव्स आवर बॉडी स्ट्रेंथ, यानी कि इस स्ट्रॉन्ग को क्या बना दिया, एडजेक्टिव को बना दिया क्या, नाउन, क्या बना दिया, नाउन, यानी कि हमारी जो दूध है, जो मिल्क है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, पावर देता है। तो ये सेंटेंस आपने देखा कि किस तरह से, जैसे कि एडवर्ब दिया गया है तो कहीं वर्ब बना दिया, कहीं एडजेक्टिव बना दिया, यानी कि किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके हमने क्या किया है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया है, उसके रूप को बदला है, लेकिन उसके अर्थ को बदलने नहीं दिया गया है। तो ये थे ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक था, बाय चेंजिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये उसके रूल्स थे, उसके सेंटेंसेस थे, जो आई होप आपको समझ में आए होंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस
क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं सभी लोगों के जो लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।